नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शारदा प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, घर के सामने जानवर बांधकर गंदगी फैलाने की शिकायत करने पर दबंगों ने पीटा। पीड़ित परिवार कोरांव पुलिस पर तहरीर बदलने का लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बताते चलें कि कोरांव तहसील जनपद प्रयागराज में घर के सामने भैंस बांधने व गंदगी फैलाने की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। शिकायत करने पर पहले दबंग परिवार की महिलाओं द्वारा पीड़ित परिवार की महिला की पिटाई की गई, जिसके बाद पुरुषों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया। इस मारपीट में एक युवक अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले में पीड़ित का आरोप है कि लिखित शिकायत करने पर कोरांव पुलिस तहरीर बदलकर हल्की धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। पूरा मामला कोरांव थाना क्षेत्र के समलीपुर गांव का है, जहां विंध्यवासिनी प्रसाद पुत्र राम जियावन 15 मार्च 2025 को समय लगभग 7 बजे शाम को पड़ोसी श्यामलाल, गेंदालाल, हीरालाल, सुग्रीवलाल चंद पुत्रगण, पंचम अभिषेक पुत्र श्यामलाल से घर के सामने भैंस बांधने और गंदगी न करने की शिकायत की। पीड़िता ने बेटी द्वारा करने पर दबंग परिवार की महिलाओं द्वारा मां और बेटी को मारा पीटा गया, जिसके बाद ही पुरुषों द्वारा मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए विंध्यवासिनी व उनके छोटे बेटी आनंद को धारदार हथियार से मारकर लहूलुहान कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मारपीट में बेटे आनंद के सिर पर धारदार हथियार व कुल्हाड़ी लगने से गंभीर चोटें लगने से वह अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोरांव पुलिस घटना के बाद हमारे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को गुम कर अपने तरीके से प्रार्थना पत्र तैयार कर कम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिससे पीड़ित परिवार इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कोरांव पुलिस से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के साथ कठोर कार्रवाई की मांग किया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम विंध्यवासिनी प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? समलीपुर के। शामलीपुर के। क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरीके से आपको और आपके बच्चे के जो है गंभीर चोटें आई हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? किस प्रकार से जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? सर, पुराना मामला ये है कि ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने मेरे पिता को भूत पेश कर मार डाला। ये रिएक्शन बहुत दिन से आ रहा है। उसके बाद दूसरा झगड़ा ये है कि मेरा मकान इनके मकान के बगल साइड में, मैं अपने मकान के सरहद में रहता हूँ, वहीं से निकलता हूँ, फिर भी ये कुटी की मशीन हमारे सरहद में गाड़े हैं और भैंस हमारे सरहद में बांध करके टट्टी पेशाब करते हैं। होली के 3 दिन पहले मेरी बेटी सफाई कर रही थी, लक्ष्मी, उसकी पत्नी और उसके शांति देवी और उसकी 4 बेटियां मिलकर मेरी बेटी को 2-4 हाथ मारे। उसके बाद मेरे लड़के आनंद कुमार ने कहा कि पापा कुछ मत बोलिए, ये लोग ज़्यादा हैं, आप अकेले हैं, मत बोलिए। हम उसमें शांत हो गए। फिर 15 तारीख को ये लोग 5 भाई हैं, 3 भाई का घर इनका जो है 400-500 मीटर दूरी पर। ये लोग एकत्रित होकर इनका एक रिश्तेदार गुनई गहरपुर का रमाकांत और उसका बेटा विवेक वहाँ सब मौजूद होने के बाद ये लोग वहाँ अपने घर सब बगल में थे। उसके बाद एक भाई गेंदलाल नाम है उसका, वो हमारे द्वार पे गया, चढ़ करके गाली दिया कि निकल विंध्यवासिनी, तेरी बहन को राख लेंगे, तेरी बिटिया उठा ले जाएंगे। तो हमने साधारण में कहा कि ऐसा है कि आप पहले अपना देख लीजिएगा, उसके दूसरे का देखेंगे। अभद्रता की है आप लोगों की? हाँ, अपत्ता किए। और इतने में सभी जुट करके मुझसे लपट गए और मारने लगे। मारने के साथ कौन धारदार से या कैसे मुझे मार दे, मैं मूर्छित अवस्था में हो गया, मेरे मत्थे पे चोट लगी है, फाट गया मुंह में। इतने में मेरा लड़का मुझे देख रहा था कि मेरे पापा को मार रहे हैं, तो झगड़ा छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचा, तो मैं मूर्छित अवस्था में था। उसके बाद इसको पकड़ कर 2 व्यक्ति गेंदलाल और श्यामलाल पकड़ करके, और श्यामलाल का बेटा विवेक अभिषेक जो है इसको कुल्हाड़ी से काटा है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने ये सब मामला होने के बाद जो है
बच्चे को तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र वगैरह आपने दिया कि नहीं? सर मैं जब घर से बच्चे को तड़फड़ाते हुए मरने अवस्था में थाने पहले ले गया। तो ठीक है, थाने पे ले गए, वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया तो आपका FIR वगैरह दर्ज हुआ कि नहीं? सर प्रार्थना पत्र मैं मुझसे लिखवाए, जब देर दिए तो मेरे प्रार्थना पत्र गुम कर दिए। उसके बाद अपने से प्रार्थना पत्र लिखे। प्रार्थना पत्र में जब जो मैं बोला वो प्रार्थना पत्र नहीं लिखी गई, न तो मुझे पढ़ा कर सुनाई गई। उसके बाद रख लिए, फिर मुझे गार्ड द्वारा। कहने का मतलब यह है कि आपके द्वारा जो है दिया गया प्रार्थना पत्र के हिसाब से जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। है। FIR जो है अपने तरीके से अपने तरीके से किए, जबकि यहाँ देख आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से धारदार हथियार कुल्हाड़ी से बच्चे को सर में 2 जगह 11-11 सेंटीमीटर गहराई में चोट लगी है, ऐसे धारा में क्या 1 से 352 या 51 बनता है? इसकी उचित कार्रवाई, उचित धारा बढ़ाया जाए। और मेरा मेडिकल भी नहीं कराया गया। मैं बिहान से 16 तारीख को गया। आरोपियों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। सर माता जी, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? जिस तरीके से आपके बच्चों को चोट आई है, तो आप क्या चाहती हैं? शासन प्रशासन और योगी सरकार जो है बहुत सख्त है, क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं जैसे मेरे बेटे को चोट लगी है, चोट इसकी देखी जाए, फिर उसके धारा बढ़ाई जाए। क्या यही धारा है? गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। मेरा बेटा इतना सीरियस नहीं अवस्था हालत में का यही है कि 1 से 2 और लगाई जाए धारा बढ़ाई नहीं जाएगी। क्या हम गरीब हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होगी? अच्छा बहन, ये बताइए किस बात को लेकर जो है विवाद होता है? विवाद तो आपसे ही शुरू होता है क्या? यस सर। क्या मामला था बहन? सर कुछ नहीं मामला था सर, यही ज़मीन विवाद के लेकर ये लोग क्या कर रहे थे। मेरे घर के सामने भैंस बांध रहे थे, कुटी काट रहे थे सर। और कूड़ा कचरा मचा के मैंने बोल दिया कि सर ये आप लोग यहाँ मत कीजिए मेरे घर के सामने। जो लोग इसकी माँ लोग और उसकी बहन लोग लगकर मुझे बहुत मारा, और तब भी मेरे भाई लोग, मेरे पिताजी कुछ भी नहीं बोले। 15 तारीख को वो लोग अचानक में आए और अचानक में गाली देने लगे, और मेरे पापा जब निकले तो वो लोग हथियार लेकर मारने लगे मेरे पिताजी को। जब मेरे भाई निकले तो उनको भी मारी ये लोग टांगा से।